जी बिल्कुल, जिस तरह कुछ देर काबली जाहिद मशवानी साहब की जानिब से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है 8 फरवरी का। तो वो नोटिफिकेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है वो पढ़कर सुनाया गया था और उसके बाद अदालत ने अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि सदर से इत्तेफाक के बाद जो है वो इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं है, ये ऑर्डर में लिखवाया गया है और साथ साथ वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं कि इंतखाबात का अमल जो है वो 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हो सके। ये अहम डेवलपमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब ये बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर में लिखवा दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सेक्शन 57 का हवाला दिया गया है, उस नोटिफिकेशन को जो है वो एज इट इज़ उन्होंने ऑर्डर में लिखवा दिया है और सूबाई और कौमी असम्बलीज जो है वो उनके इंतखाबात होंगे और हुकूमत को हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं कि वो इस हवाले से अपना रोड मैप जो है वो तैयार कर लें। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि जिसको इंतखाबात होने पर एतराज़ है घर में अपनी बीवी से बात कर ले, मीडिया से जो है वो बात ना करे। ये जो है वो काफ़ी दिलचस्प जो है वो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस के। और मजीद उन्होंने जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने कहा कि अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक जो है वो नहीं करेगी और जो आइन पर अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन हर कदम जो है वो कानून के हुसैन अहमद चौधरी आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुक्मनामा यह है कि जस्टिस मजहर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दाम पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जस्टिस मजहर आलम ने आर्टिकल 6 के अतलाक का मामला पार्लियामेंट पर छोड़ा था। हर आइनी इदारा आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद है। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। अवाम का हक है इंतखाबात हो और अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। इंतखाबात की मुकर्ररा तारीख 8 फरवरी पर तमाम फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं। क्या इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है? चीफ जस्टिस ने क्या इस्तफसार? वकील इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होगा। हल्काबंदी मुकम्मल होते ही शेड्यूल जारी होगा। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं। इंतखाबी शेड्यूल पहले जारी करने में कोई मसला है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि पहले हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही शेड्यूल जारी हो सकता है। जी हुसैन। जी बिल्कुल, इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक जो है वो चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमिश्नर से इस्तफसार किया कि इलेक्शन शेड्यूल का जो है वो क्या बना, जिस पर जो है वो वकील इलेक्शन कमिश्नर बताया कि इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो जारी हो जाएगा और हल्का बंदियां जो है वो मुकम्मल होते ही शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल पर इलेक्शन कमीशन के हाथ बांधना चाहते हैं चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया और ये भी कहा गया कि इंतखाबी शेड्यूल जो है वो पहले जारी करने में कोई मसला है तो वो भी बता दें, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है और हल्का बंदियां शाया होने के बाद ही कानूनी तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी हो जाएगा। अब चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो दिसंबर का बताया गया है अटॉर्नी जनरल और वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं कि खुशगवार माहौल में जो है वो इलेक्शन होंगे और तवक्को है कि इंतखाबात अच्छे और खुशगवार माहौल में जो है वो करवाए जाएंगे और शायदगी से अपना पैगाम ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आवाम तक पहुँचाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है और इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था 8 फरवरी से मुतालिक, जो कि हमारे नुमाइंदे जो जाहिद मशवानी साहब ने बताया, वो शेड्यूल और वो जो उस हवाले से जो नोटिफिकेशन था वो भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया है वकील इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी से मुतालिक जो नोटिफिकेशन था उसका हवाला देते हुए ऑर्डर में भी लिखवाया है कि इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आम इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात जो है वो 2024 को मुनक्किद किए जाएंगे। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा लिखवा रहा है। हुक्मनामे में लिखा है कि जस्टिस मजहर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जस्टिस मजहर आलम ने आर्टिकल 6 के इतलाक का मामला पार्लियामेंट पे छोड़ा था। साथ ही जस्टिस अतर मीनाल्लाह ने यह कहा कि अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत हों। इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए। चीफ जस्टिस ने ऐसे में कहा कि आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। और आखिरी जो रिमार्क था चीफ जस्टिस